Welcome to Analysis Whole. Please like and subscribe for further notifications. Hello students, today I am going to tell you the story of The Last Leaf. Last Leaf is a tragic story that has touches of sacrifice, hope and hopelessness. तो हमें इसे इसमें तीन चीज़ देखने को मिलती हैं, sacrifice, hope and hopelessness. The story has three main characters. कौन से characters थे three? Two girls, Johnsy, who was also known as Joanna, and Sho. तो ये two girls थी, Johnsy and Sho. The third character was Burman. The backdrop of the story is set in Greenwich Village. तो ये Greenwich Village की story है. It is a colony filled with artists. तो यहाँ पर ज़्यादातर artists लोग रहते थे. Johnsy and Sho are artists emerging their field of work. Johnsy dreams of painting Bay of Naples, but unexpectedly falls ill and awaits her death. तो शो एंड जॉन्सी भी आर्टिस्ट थी. तो जॉन्सी जो थी उसने एक सपना देखा था कि मैं बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाऊंगी, लेकिन ये अचानक से वो बीमार पड़ गई और अब अपनी मौत का इंतज़ार करने लगी. बर्मान इज़ एन ओल्ड कैरेक्टर हु वॉज वेरी रिनाउंड पेंटर ड्यूरिंग द टाइम. तो वो भी एक बहुत बूढ़ा सा आदमी था, कैरेक्टर था उसमें एक स्टोरी में. बर्मान वो भी एक बहुत बड़ा पेंटर था अपने टाइम पर. हाउएवर हिज ओनली विश टू इज़ टू पेंट वन लास्ट मास्टरपीस, बट ही फाइंड्स दैट ही इज़ अनेबल टू डू दिस. तो वो भी अपनी एक लास्ट पेंटिंग बनाना चाहता था जो एक मास्टरपीस हो, जो किसी ने पहले कभी ना बनाई हो, ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था उस चीज़ को. द स्टोरी पोर्ट्रेज टोन दैट इज़ बोथ होपलेस एंड सीरियस. तो इससे हमें उस स्टोरी की जो टोन, होपलेसनेस, सीरियसनेस, ये सब हमें देखने को मिलती है. अब लास्ट लीफ की समरी. In Greenwich Village, two girls, Johnsy and Sho, are emerging artists. They share a studio. तो दो गर्ल्स थी, शो एंड जॉन्सी नाम की. वो एक अपार्टमेंट, मतलब एक घर को शेयर करती थी एक बिल्डिंग में. जॉन्सी गेट्स कॉट विद अ bout of pneumonia and the doctor lets the girl know that she doesn't have much time unless she is willing to live. तो जॉन्सी को नमोनिया हो गया अचानक से, और डॉक्टर ने बोला उसकी फ्रेंड शो को कि जब तक इसके अंदर जीने की इच्छा नहीं होगी तब तक हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे. अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर द विल टू लिव इज़ एक्चुअली हाफ द क्योर. तो जीने की इच्छा से ही इंसान आधा ठीक हो जाता है, डॉक्टर ने ये बोला. शो एंटर्स द रूम इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पेंटिंग दैट हैज़ स्टार्टेड फॉर द मैगजीन. अब शो रूम में आई, वो अपनी पेंटिंग बनाने लगी जो उसने एक मैगज़ीन के लिए स्टार्ट की हुई थी. बट शी सीज जॉन्सी लुकिंग आउटसाइड द विंडो टू दैट नेबरहुड्स यार्ड. लेकिन उसने देखा कि जॉन्सी जो थी खिड़की के बाहर झांक रही थी, जो उसके पड़ोसी में एक छोटा सा एक गार्डन था वहाँ पर. शी सीज जॉन्सी काउंटिंग समथिंग. अब उसने देखा जॉन्सी कुछ काउंट कर रही है. अपॉन आस्किंग जॉन्सी reveals that she is counting the falling leaves of the ivy vine in the backyard of her neighbor's house. तो जब शो ने जॉन्सी से पूछा कि तुम क्या काउंट कर रही हो, तो जॉन्सी बोली कि मैं ये गिरते हुए पत्ते काउंट कर रही हूँ जो एक तरह के क्रीपर जो होता है उस पर लगी हुई है हमारे पड़ोसी के घर पर. जॉन्सी क्लेम्स दैट व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स हर डेथ विल अराइव. अब उसने बोला अपनी फ्रेंड को कि जैसे ही इसमें से लास्ट लीफ गिर जाएगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी. शो asks her friend to stop being so negative and proceeds to call Burman to come to pose for her painting since she isn't able to afford a proper model. तो उसने उसे खूब डांटा कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, और फिर वो शो जो थी बर्मान को बुलाने गई कि मतलब पोज़, जैसे हम किसी की पेंटिंग बनाते हैं तो उसको बिठा के उसका पोज़ बनाने वाली थी शो जो थी. एक मतलब उसे एक मॉडल नहीं मिल रहा था तो वो बर्मान को बुलाने चली गई.
Burman is an old artist who wants to paint a masterpiece but has been falling to do so for a long time. पर बर्मान भी एक बहुत अच्छा पेंटर था अपने टाइम में, और एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था तो जो मास्टरपीस हो, एक अलग ही पेंटिंग हो, लेकिन वो उसको कर नहीं पा रहा था. द लास्ट लीफ समरी टेल्स द स्टूडेंट्स अबाउट द स्टोरी इन डिटेल. बर्मान कम्स टू देयर हाउस एंड सी जॉन्सी स्लीपिंग. अब बर्मान जब उनके घर पर आया तो उसने देखा कि जॉन्सी जो थी वो सो रही है. ही लर्न्स हाउ जॉन्सी हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव. तब उसे पता लगा कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई है. बट शो एंड बर्मान आर वरीड अबाउट जॉन्सी. तो शो उसकी फ्रेंड जो थी और बर्मान जो था, अब इनको चिंता होने लगी जॉन्सी की. द नेक्स्ट डे जॉन्सी आस्क्ड शो टू ओपन द विंडो सो दैट शी कैन सी द लास्ट लीफ फॉल. अगले दिन जॉन्सी ने बोला शो को कि खिड़की खोलो ताकि मैं देख सकूं कि लास्ट लीफ जो थी वो गिर चुकी. हाउएवर टू बोथ ऑफ देयर सरप्राइज द लीफ इज़ स्टिल देयर. लेकिन दोनों सरप्राइज हो गई देखकर, लीफ वहीं पर थी अभी. दिस गिव सम होप टू जॉन्सी हु आस्क हर फ्रेंड टू ब्रिंग हर सम सोप. तो उसने उसे देखकर जॉन्सी को कुछ होप हुई कि जब ये पत्ता इतने तूफान में ठहर सकता है तो मैं क्यों नहीं जी सकती हूँ. शी अगेन स्टार्ट्स ड्रीमिंग अबाउट पेंटिंग द बे ऑफ नेपल्स. फिर वो दोबारा से है उस जो पेंटिंग वो बनाना चाहती थी बे ऑफ नेपल्स की, तो वो फिर से उसका सपना देखने लगी. मतलब उसमें जीने की इच्छा फिर से जाग गई. आफ्टर द डॉक्टर अराइव्स he informed them both that Burman was caught pneumonia and has been admitted to a hospital. तो थोड़ी देर में जैसे डॉक्टर आया तो उसने उन दोनों फ्रेंड्स को बताया कि बर्मान को भी निमोनिया हो गया है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग शो टेल्स जॉन्सी दैट बर्मान हैज़ डाइड. अब बर्मान जो था वो मर गया था. ही हैड एक्चुअली स्पेंड द नाइट पेंटिंग हिज मास्टरपीस. तो उसने वो पूरी रात जो मास्टरपीस पेंटिंग बनाना चाहता था वो पूरी रात उसमें लगा रहा. इट इज़ then revealed that the leaf that did not fall was painted by बर्मान. और जो पत्ता नहीं गिरा था उस पेड़ से वो असल में बर्मान ने पेंट किया था. So the theme of the last leaf is, according to the last leaf summary moral lesson, there are some important themes which are mentioned. तो कौन कौन से themes थे? hope and hopelessness. The main theme of the story is hope. तो मेन थीम क्या था इस स्टोरी का? होप, आशा. मतलब द ऑथर एम्स टू हाईलाइट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर अ पर्सन टू हैव विल पावर एंड होप. तो ऑथर हमें ये बताना चाहता था कि एक इंसान को जीने के लिए आशा, विल पावर, एक अंदर से जीने की इच्छा भी होनी चाहिए. जॉन्सी इज़ प्रोवाइडेड विद न्यू होप व्हेन शी सीज दैट द लीफ दैट इज सपोज टू डिसाइड हर फेट इज़ नॉट फॉलिंग. तो जॉन्सी के मन में भी जीने की इच्छा जागी जब उसने वो लीफ देखी जो अब तक गिरी नहीं थी. दिस शोज़ दैट इवन अ स्मॉल एक्ट कैन लाइट द लैम्प ऑफ होप इन पर्सनस हार्ट. तो हम किसी के लिए अगर हम छोटा सा भी काम करते हैं जो किसी मरते हुए इंसान में जीने की इच्छा जगाए तो हमें उस काम को कर लेना चाहिए. नेक्स्ट इसका थीम है सेक्रीफाइस. Another main theme of the story is sacrifice. Burman sacrifices his own life in order to give some hope to Jauncey. तो बर्मान ने सेक्रीफाइस किया जॉन्सी का जीवन बचाने के लिए. He is aware that Jauncey thinks when the last leaf falls she will die. उसे पता था कि जॉन्सी जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी जॉन्सी के मन में ये था वो भी खुद भी मर जाएगी. सो ही सेक्रीफाइसेस हिज ओन लाइफ टू पेंट द लास्ट मास्टरपीस ऑफ हिज लाइफ. तो उस लीफ की पेंटिंग बनाने के लिए, उस मास्टरपीस को बनाने के लिए उसने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया था. द आईवी लीफ ऑन द ट्री वॉज पेंटेड बाय हिम सो दैट जॉन्सी कुड लिव हर एंड हैव होप. तो जो आईवी की जो लीफ जो वॉल पर बनी हुई थी वो उसने ही बनाई थी ताकि जॉन्सी के मन में जीने की इच्छा जाग जाए. सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. Thank you.